हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेबी स्टडी हब। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है ऑफ एजुकेशन बाय जॉन मिल्टन। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट, टीजीटी, यूपी पीजीटी, केबीएस, एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश के इन सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको मैटर मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हमने एक ऑल इंडिया इंग्लिश लिटरेचर टेस्ट कंपटीशन रखा था, जो कि था 1 जनवरी को, लेकिन अब ये सेकंड है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज़ है, और फर्स्ट पे आने वाले को एक ट्रॉफ़ी दी जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स लास्ट टाइम हमारा जो हुआ था उसमें एक सर हैं हमारे अम्बेडकर नगर से, अंबुज आज़ाद सर, उन्होंने क्वालिफाइड किया है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आप भी हो सकते हो, तो फ्रेंड्स ज़रूर से कर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन, जो कि 15 जनवरी को होना है हमारा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। समरी। द Tractate of Education was published in 1644, first appearing anonymously as a single 8-page quarto sheet, and was reprinted in 1673 with a collection of his early poems, presented as a letter written in response to a request from Puritan educational reformer Samuel Hartley. It represents John Milton's most comprehensive statement on educational reform and gives voice to his views concerning the best and noblest way of education. तो फ्रेंड्स, ये क्या है ऑफ एजुकेशन? एक हमारा क्या था, एक ट्रैक्ट था। ठीक है फ्रेंड्स, एक ट्रैक्ट था जो मिल्टन जी के द्वारा लिखा गया है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1644, फर्स्ट अपियरिंग अनोनिमसली। तो फ्रेंड्स ये अज्ञात रूप से छपा था, है ना, एज अ सिंगल 8 पेजेस क्वार्टो सीट। और फ्रेंड्स ये किस बेस पे था फ्रेंड्स? क्वार्टो सीट 8 पेजेस। क्वार्टो सीट कैसी होती है फ्रेंड्स, एक बार देख लीजिए। जैसे एक हमारा ये पेज है, ठीक है, हम मान लेते हैं A4 साइज पेज है, तो उसमें 4 पार्ट कर दिए जाएंगे। एक पैसेज हमारा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, तो ये सिंगल 8 पेजेस क्वार्टो, तो 4 पेज तो सामने दिख रहे हैं फ्रेंड्स, और 4 पेज ही इसके पीछे हो जाएंगे, है ना। तो ये इस फॉर्मेट में पब्लिश हुआ था। यहाँ लाइंस हैं ऐसे। तो फ्रेंड्स जैसे हम जेरोक्स वगैरह कराते हैं, कई बार जब हमें पैसे बचाने होते हैं तो हम एक ही पेज पर 8 पेज निकलवा लेते हैं, वो ही डिट्टो है ना। एंड वॉज रीप्रिंटेड इन 1673। और दूसरी बार कब रीप्रिंटेड हुआ था? 1673 में फ्रेंड्स। ठीक है, इसे 1673 में मिल्टन की अर्ली पोएम्स के कलेक्शन के साथ में रीप्रिंटेड किया गया था फ्रेंड्स। presented as a letter written in response to a request from Puritan educational reformer Samuel Hartley। तो फ्रेंड्स ये जो वर्क है, ये जो हमारा पैम्फलेट था, ये ये किस चीज़ को दिखाता है? इसे प्यूरिटन एजुकेशनल रिफॉर्मर, जो कि सैमुअल हार्टलिफ जी थे, उनके अनुरोध पर एक लेटर की फॉर्म में लिखा गया। फ्रेंड्स उनको एक रिस्पॉन्स देना था, तो इन्होंने एक लेटर लिखा था उनको। ठीक है, किसको? सैमुअल हार्टलिफ जी को। ठीक है, इट रिप्रेजेंट जॉन मिल्टन्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट ऑन एजुकेशनल रिफॉर्म एंड गिव्स वॉइस टू हिज वॉइस। तो फ्रेंड्स ये जो है, ये जो वर्क है, ये शैक्षणिक सुधार पर मिल्टन जी के सबसे कैसे भी बेस्ट एंड नोबलेस्ट वे ऑफ एजुकेशन। तो फ्रेंड्स कैसे बयान देते हैं फ्रेंड्स वो? सबसे व्यापक, है ना, सबसे व्यापक जो मतलब कि बेस्ट एंड नोबलेस्ट वे ऑफ एजुकेशन है, उनको इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ये था क्या फ्रेंड्स? सैमुअल हार्टलिफ जी जो हैं एक एजुकेशनल रिफॉर्मर हैं, तो उन्होंने अपना कोई मतलब अपनी बात रखी थी कि मतलब ऐसे एजुकेशन पे कुछ सुधार होने ज़रूरी हैं।
तो फ्रेंड्स जब इन्होंने बात रखी अपनी, तो मिल्टन जी ने एक लेटर की फॉर्म में ये जो वर्क है ऑफ एजुकेशन, इसे एक क्वार्टो में पब्लिश किया था, एक लेटर की फॉर्म में। उनको एक लेटर लिखा था इसी चीज़ के रिस्पॉन्स में कि हाँ मेरी तरफ से एजुकेशन के क्या क्या वो एस्पेक्ट्स होने चाहिए। तो फ्रेंड्स वो चीज़ें हैं इसमें हमारी। अब ये कोई फ्रेंड्स कोई पोयम या फिर प्रोज वर्क नहीं है कि जिसे हम सीधे सीधे ऐसे ही समझ सकते हैं। इसका यही है कि जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कि थीम्स हैं, वो रहेंगी फिक्स, तो वो रहेंगी ऐसे, है ना। तो अब आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। As outlined in the tractate, education carried for Milton a dual objective. One, public, to fit up men to perform justly, skillfully, and manage magnanimously all the offices, both private and public, of peace and war, and the other private to repair the ruins of our first parents by regaining to know God all right, and out of that knowledge to love him, to be like him. तो फ्रेंड्स मिल्टन जी ने इस ट्रैक्ट में क्या दिखाया है, तो फ्रेंड्स इन्होंने इसमें एजुकेशन कैरीड फॉर मिल्टन डुअल ऑब्जेक्टिव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मिल्टन बात करते हैं किसकी, शिक्षा के दो उद्देश्यों की। दो उद्देश्य बताए हैं उन्होंने। तो पहला क्या है, वन पब्लिक एंड दूसरा क्या था फ्रेंड्स, एक तो है निजी और एक है सार्वजनिक। तो पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम पहले बात कर लेते हैं पब्लिक की। तो पब्लिक का उनका उद्देश्य क्या था, दो उद्देश्य हैं। पब्लिक उद्देश्य की मतलब सार्वजनिक उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स उन्होंने सार्वजनिक उद्देश्य में क्या रखा है, पीस एंड वॉर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि युद्ध और शांति के लिए और निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में एक मनुष्य को, ठीक है, जस्टली मतलब कि न्यायपूर्ण, ठीक है, और स्किलफुली मतलब कि कुशलतापूर्वक, एंड मैग्नीमोयसली का मतलब है फ्रेंड्स उदार होना, है ना, मैग्नीमोयसली, है ना। तो फ्रेंड्स एक इन्होंने कहा है कि अगर हम सार्वजनिक रूप से बात करें तो एक मनुष्य को न्यायपूर्ण होना चाहिए, कुशलतापूर्वक होना चाहिए और उदारपूर्ण, सभी कंडीशन में क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये फिट अ मैन टू परफॉर्म। इन्होंने एक मनुष्य को हर एक कंडीशन में फिट करने की कोशिश की है, फिट करने का एक शिक्षा का उद्देश्य बताया है कि जो शिक्षा है एक मनुष्य को हर तरह से क्या कर सकती है, फिट कर सकती है, हर तरह से मैनेज कर सकती है शिक्षा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एंड द अदर प्राइवेट टू रिपेयर द रूइंस ऑफ फर्स्ट पेरेंट्स बाय रिगार्डिंग टू नो गॉड राइट। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं प्राइवेट की। तो फ्रेंड्स प्राइवेट में इन्होंने क्या माना है, नो गॉड, है ना, ईश्वर को जानना, ठीक है। पहली बात ईश्वर को जानना, और हमारे पूर्वजों द्वारा रिपेयर द रूइन ऑफ आवर फर्स्ट पेरेंट्स बाय रिगेनिंग टू गो नो, ठीक है। तो जो हमारे पूर्वज थे उनसे जो गलतियां हुई हैं, रूइंस मतलब कि उनकी बर्बादी का जो रीजन है, उनके जो मतलब उनसे जो गलतियां हुई हैं, है ना, उनको सुधारने के लिए शिक्षा का होना जरूरी है, और फ्रेंड्स ईश्वर को जानकर उससे प्रेम करने के लिए, ठीक है, एंड आउट ऑफ दैट नॉलेज टू लव हिम, टू बी लाइक हिम, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शिक्षा के दो उद्देश्य हो गए, एक तो पब्लिक हो गया, एक प्राइवेट। तो पब्लिक का मतलब था कि हर एक कंडीशन में मनुष्य अपने आप को कैसे मैनेज करता है, वो हो गया आपका सार्वजनिक, और ये हो गया निजी। निजी की बात है, निजी की बात करें तो कि ईश्वर को जानना है और उससे प्रेम करना है, अपनी गलतियों को सुधारना है, इन द सेंस कि अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उनसे जो मिस्टेक हुई हैं हम उनको ना दोहराएं, और गॉड के समान बनने की, टू बी लाइक हिम, गॉड के समान बनने की कोशिश करें। इसके लिए शिक्षा का होना जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, आई होप क्लियर होंगे दोनों कॉन्सेप्ट्स कि प्राइवेट और आपका पब्लिक, इन दोनों का मोटिव क्या था मिल्टन जी का। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि इन्फ्लुएंस किससे हुए थे मिल्टन इस वर्क को लिखने के लिए। द इन्फ्लुएंसेस एट वर्क इन द
tractate are in interesting blend of Renaissance humanism with its emphasis on via activa, tempered by the more contemplative medieval concern with personal redemption. Important individual influence on Milton's tract include Spanish educator Juan Luis Vives and Moravian educator John Comenius. तो फ्रेंड्स इस वर्क पर किस किस का प्रभाव रहा है, तो पहले बात कर लेते हैं रेनेशा ह्यूमनिज्म विद एम्फेसाइज ऑन बायोएक्टिव टेम्पर्ड। तो फ्रेंड्स किस किस का रहा है, एक तो रहा है रेनेशा एंड ह्यूमनिज्म का, मानवतावाद का, ठीक है। और रेनेशा मतलब कि पुनर्जागरण, रिवर्थ कैसे हुआ था, है ना। तो और मनुष्य की स्थिति, ह्यूमनिज्म बाय एक्टिवा, मनुष्य की स्थिति क्या है, मनुष्य की कंडीशन क्या है, उनका क्या है, एक ये इंटरेस्टिंग ब्लेंड, एक ब्लेंड मतलब कि मिश्रण है। इस टेक्स्ट को मिल्टन ने स्पेनिश एजुकेटर जुआन लुइस बाइव्स एंड मोरेवियन एजुकेटर जॉन कोमेनियस, इन दोनों का फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस है हमारे ऑफ एजुकेशन नाम का जो ट्रैक्ट है मिल्टन जी का, इन दोनों से इन्फ्लुएंस होकर के उन्होंने लिखा है। तो फ्रेंड्स ये भी क्लियर होगा किससे इन्फ्लुएंस्ड होकर लिखा, क्या मोटिव रहा, कब पब्लिश हुआ, कब रीप्रिंट हुआ, कैसे पब्लिश हुआ था, किस नाम से पब्लिश हुआ था। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें सारी हमारी हो चुकी हैं क्लियर। अब कर लेते हैं इसके हम क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है हमारा, जॉन मिल्टन्स इंस्ट्रक्टिव ऑफ एजुकेशन फर्स्ट अपीयर्ड एज एन 8 पेजेस पैम्फलेट इन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि जो ऑफ एजुकेशन है पहली बार कब मिला था, किस ईयर में, 1673, 1644, 1647 या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स पहली बार कब आया था, 1644 में आया था, ठीक है। और जब 1673 में फ्रेंड्स ये रीप्रिंट हुआ था, ये चीज़ याद रखनी है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है फ्रेंड्स। 1673 में रीप्रिंट हुआ है, ओके। और पब्लिश जो हुआ है हमारा ये 1644 में ही हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ एजुकेशन वॉज रीप्रिंटेड इन द ईयर 1673, 1645, 1647, नाइन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया भी था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा 1673, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्टन सजेस्टेड अप्रोच टू एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स बिटवीन द एज ऑफ डैश 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 एंड डैश डैश डैश। तो फ्रेंड्स मिल्टन का जो सजेशन है अप्रोच ऑफ एजुकेशन टू फॉर स्टूडेंट्स बिटवीन द एज ऑफ, तो मिल्टन जी का क्या मानना है कि जो बच्चे कितने साल से कितने के बीच में हैं उन लोगों तक शिक्षा का पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या एज लिमिट है वो, 12 to 21 और 14 to 20th, 13 to 21 या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या एज ग्रुप माना है फ्रेंड्स, उन्होंने माना था कि 12 to 21 जो बच्चे हैं 12 से 21 साल के, उन तक एजुकेशन पहुंच जानी चाहिए हर हाल में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर अटेंडिंग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मिल्टन वॉज एजुकेटेड एट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने से पहले, अटेंड करने से पहले मिल्टन ने कहाँ से एजुकेशन प्राप्त की थी, कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शंस दे रखते हैं, एस.टी. पॉल्स स्कूल, एस.टी. पीटर स्कूल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस.टी. चार्ल्स स्कूल। तो फ्रेंड्स गेस कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या था। तो फ्रेंड्स मिल्टन जी ने कौन सा स्कूल ज्वाइन किया था, एस.टी. पॉल्स स्कूल, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम डेस ही रैन अ स्मॉल स्कूल फॉर बॉयज which he led according to the principles outlined in the tract। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि मिल्टन जी ने
किस किस ये जो हमारे वो दे रखे हैं, टाइम पीरियड दे रखा है, किस टाइम पीरियड में उन्होंने एक स्कूल चलाया था फॉर बॉयज, लड़कों के लिए, विच ही लेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल आउटलाइन इन द ट्रैक्ट, जिसमें कि जो ये ट्रैक्ट है उसी से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स थे, जो सिद्धांत थे, उन्हीं को फॉलो किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन से ईयर की बात पूछी गई है इसमें कि किस किस ईयर की बात है ये। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा, गैस कीजिए। तो फ्रेंड्स उन्होंने 1640 में खोला था और 1646 तक ये चला है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज of education, originally published as a pamphlet letter entitled of education to dash dash dash. This text come to be known as tractate of education. तो यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स कि जो ऑफ एजुकेशन है उसका पूरा टाइटल क्या था, जिसे कि हम ट्रैक्टेट ऑफ एजुकेशन, ट्रैक्टेट ऑन एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स इसका टाइटल क्या था, ऑफ एजुकेशन टू डैश डैश डैश, टू मिस्टर सैमुअल हार्टलिव, टू सर सैमुअल हार्टलिव, टू मास्टर सैमुअल हार्टलिव, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टू मास्टर सैमुअल हार्टलिव। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज as outlined in the tractate, education carried for Milton a dual objective, one public and other was। तो फ्रेंड्स अभी हम बात कर रहे थे कि दो ऑब्जेक्टिव रखे थे उन्होंने, क्या क्या होंगे, एक तो हो गया हमारा पब्लिक था और दूसरा पूछा गया है क्या था, लोकल गवर्नमेंट, प्राइवेट, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स बात हो ही गई थी पहले हमारी कि एक तो प्राइवेट था और एक हमारा पब्लिक था, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्टन वॉज अवॉर्डेड अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन विच ईयर। यहाँ पे पूछा गया है कि मिल्टन जी को बैचलर ऑफ आर्ट्स मतलब कि उनकी बीए की जो डिग्री है, ग्रेजुएशन की जो डिग्री है, वो किस ईयर में मिली थी, 1633, 1628, 1629 या फिर 1632। तो फ्रेंड्स इन्होंने जो कंप्लीट किया है अपना ग्रेजुएशन, वो कब किया था, 1629 में किया था। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स जब 1629 में इन्होंने ये किया है, और अगर हम इनके उसकी बीए तो ये हो गया, और अगर हम इनके एमए की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा 1632 में। ठीक है फ्रेंड्स मैं एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ इसे याद करने की, मैंने जैसे याद किया है कि फ्रेंड्स 1929 और 1932 आपको कुछ याद होगा। ये गर्ल्स वर्दी जी के, अब हम पीजीटी वो सॉरी टीजीटी ही कर रहे हैं, तो टीजीटी में दोनों राइटर्स हैं, 1929 और 1932। इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था इसमें। ठीक है, और फ्रेंड्स ये मिला था मेन बुकर प्राइज। ठीक है, तो ये दोनों याद कर लीजिएगा ऐसे करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1629 है, बीए 1629 में है, और एमए जो है वो 32 में है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्टन रिसीव्स हिज मास्टर डिग्री इन द ईयर। अब तो आपको पता ही चल गया 1632 है, तो जल्दी से टिक कर दीजिए और आगे चलिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डे डॉक्ट्रिना क्रिश्चियना ऑन क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन वॉज प्रोबेबली कंपोज बिटवीन। यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स कि डे डॉक्ट्रिना क्रिश्चियना जो वर्क है मिल्टन जी का, ये किन किन ईयर्स के बीच में लिखा गया है, क्या टाइम पीरियड रहा था। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1655 to 60। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, ऑफ एजुकेशन, एरोपेजिटिका, ओन शेक्सपियर, अल्मा और प्रोग्रेस ऑफ द माइंड।
गैस कीजिए फ्रेंड्स। देखो ऑफ एजुकेशन भी है, एरोपेजिटिका भी है और ऑन शेक्सपियर भी है। तीनों वीडियो हो नहीं, अभी एरोपेजिटिका नहीं आया है ना फ्रेंड्स। ऑन शेक्सपियर भी आ चुकी है वीडियो हमारी, देख लीजिएगा। और एजुकेशन चल रही है हमारी फ्रेंड्स। ये जो वर्क है ऑप्शन नंबर डी, ये इनका वर्क नहीं है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्टन कंपोज्ड ड्यूरिंग हिज स्टे इन होर्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि जो ये 4 वर्क दे रखे हैं मिल्टन जी के, इनमें से कौन सा वर्क है जो होर्शन में थे उस टाइम पर लिखा गया था। होर्शन वर्क बोलते हैं। ये होर्सन एक जगह थी, वहाँ पे जब ये स्टे कर रहे थे उस टाइम पे इन्होंने जो वर्क्स लिखे हैं उनको होर्सन वर्क्स बोला जाता है। तो फ्रेंड्स गैस कीजिए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स पैराडाइज लॉस्ट, एरोपेजिटिका और एल एलेग्रो या फिर ऑफ एजुकेशन। तो फ्रेंड्स एल एलेग्रो जो है वो हमारा होर्सन में आता है, बाकी के नहीं आते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्टन पब्लिश्ड हिज लिटिल ट्रेटाइज ऑफ एजुकेशन इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर टू। तो फ्रेंड्स ये ट्रैक्टिस है, टैक्ट्स बोल सकते हैं फ्रेंड्स। टैक्ट है ये, बाय मिस्टेक हो गया है टैक्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये पूछा गया है कि किसके लिए एक लेटर लिखा था, लेटर की फॉर्म में ये वर्क लिखा गया है। एडवर्ड यंग, डियोडटी, सैमुअल हार्टलिप या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि मास्टर सैमुअल हार्टलिप जी के लिए लिखा गया है, जो कि हमारे टाइटल में भी इंक्लूड है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू मिल्टन्स वर्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वर्क है जो कि हमारा मिसमैच्ड हो रखा है, रॉन्ग डेट दे रखी है। तो फ्रेंड्स गैस कीजिए। तो फ्रेंड्स ऑफ एजुकेशन 1644 में आया है, लिसिडस 1637 में आया है, ये भी पता है आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है एरोपेजिटिका, क्योंकि यहाँ पे ये रॉन्ग दिया हुआ है हमारा आंसर। ओके फ्रेंड्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्टन्स पेरेंट्स वर कीन टू सेंड मिल्टन टू चर्च ऑफ इंग्लैंड बट ही अपोज्ड इट, वाई। तो फ्रेंड्स मिल्टन के जो पेरेंट्स थे वो इच्छुक थे कि मिल्टन को चर्च ऑफ इंग्लैंड में भेजा जाए, बट ही अपोज्ड इट। लेकिन मिल्टन जी जो हैं उन्होंने इसका क्या किया था, अपोज्ड किया था, विरोध किया था। क्यों, इसके पीछे का रीजन बताना है। हिज बिलीव्स अबाउट गॉड वर चेंज्ड एंड ही हैड बिकम अ अथीस्ट कम्प्लीटली। यहाँ पे बताया गया है कि उनका जो ईश्वर के प्रति रवैया है वो बदल गया था और वो पूरी तरह से अथीस्ट, मतलब कि ईश्वर को ना मानने वाला बन गए थे। नेक्स्ट है ही बिलीव्ड दैट लिबरेशन ऑफ माइंड कुड बी प्रोक्यूर्ड बाय एजुकेशन, सो ही कंटिन्यूड टू स्टडी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है। और नेक्स्ट ऑप्शन है ही बिलीव्ड इन अनदर रिलीजन, कि वह दूसरे धर्मों में विश्वास करने लग रहे थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ही बिलीव्ड दैट लिबरेशन ऑफ माइंड कुड बी प्रोक्यूर्ड बाय एजुकेशन, ठीक है। जो मनुष्य जो हमारे दिमाग की शांति है, जो हमारी जो स्वतंत्रता है, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से हम पा सकते हैं, इसीलिए उन्होंने स्टडी करना जारी रखा था, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट क्रिश्चियन माइथोलॉजी में नहीं था, ऐसा नहीं है। बात ये है कि वो एजुकेशन में बिलीव करते थे। ओके फ्रेंड्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मिसमैच्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से मिसमैच्ड कौन सा है। एरोपेजिटिका 1644 में आया था, लिसिडस 1637 में आया है, पैराडाइज लॉस्ट 1667 में आया है और ऑफ एजुकेशन 1671 में आया है। तो फ्रेंड्स गैस कीजिए, अभी तो हमारा ऑफ एजुकेशन चल रहा है
देखते हैं। एरोपेजिटिका 1644 में आया है, बिल्कुल सही है। लिसीडस 1637 में आया था, बिल्कुल सही है। पैराडाइज लॉस्ट 1667 में आया था और लिखा कब गया था? 1665 में, ये भी ठीक है फ्रेंड्स। और ऑफ एजुकेशन जो है हमारा वो कब आया है? 1644 में। एरोपेजिटिका और हमारे ऑफ एजुकेशन एक ही डेट में पब्लिश हुए थे फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हियर, और रीजन भी आपको पता है क्योंकि 1644 में ये पब्लिश हुआ है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज Milton says as good almost kills a man as kills a good books. Who kills a man kills a reasonable creature, God's image, but who destroys book kills reason itself. In which work Milton says? तो फ्रेंड्स ये जो लाइन्स हैं मिल्टन ने कब बोली हैं, ये शब्द मिल्टन के कहाँ बोले गए हैं, ये पूछा गया है, किस वर्क में बोले गए हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इज एरोपेजिटिका, ट्रैक्ट ऑफ एजुकेशन, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स गैस कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा एरोपेजिटिका। एरोपेजिटिका की ये लाइन्स हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नाउ कम टू द, कंफ्यूज नहीं होना है, नाउ कम टू द कि अगर ऑफ एजुकेशन चल रहा है तो ऑफ एजुकेशन ही होगा, नहीं फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन क्या है, लेवल क्या चल रहा है, वो आपकी टेस्ट लेने के लिए एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। एजुकेशन इज सिंपली रनिंग द लोअर क्लास, इट अनसेटल्स देम एंड दैट इज द वर्स्ट फॉर ऑफ ऑल अस। तो दीज लाइन्स अपियर इन विच वर्क, यहाँ पे पूछा गया है कि ये कौन से वर्क की लाइन्स हैं, ऑफ एजुकेशन की, टेबल्स टर्निड की, या फिर द सिल्वर बॉक्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स अभी हम बात कर रहे थे कि ऑफ एजुकेशन चल रहा है, तो ऑफ एजुकेशन नहीं, टीजीटी को लेके पूरा का पूरा चलना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है द सिल्वर बॉक्स, और जो किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन गाल्सवर्दी जी के द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स, ठीक है, उसकी ये लाइन्स हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आ जाया करे तो एक छोटा सा लाइक का बटन दबाना है आपको, बाकी कुछ भी नहीं करना है। उससे क्या है फ्रेंड्स कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि हाँ आप लोग हमारे साथ हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आपका प्यार बना रहे बस। One of the Milton's work talks about supplementing of books with personal contact and practical experience. Name the work. तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? सैमसन एग्नस्टीज, लिसीडस, ऑफ एजुकेशन, या फिर एरोपेजिटिका। यहाँ पे पूछा गया मिल्टन का कौन सा वर्क है जो सप्लीमेंटिंग ऑफ बुक्स की बात करता है विद पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑफ एजुकेशन। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया वो तो करना ही है, लेकिन एक बेल आइकन भी दबा लीजिएगा जिससे कि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।